नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूँ और हम अभी क्लास को शुरू करने वाले हैं। और कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो नदियों को कंप्लीट किया था। हाँ भाई सतपाल, राम राम। मैं एकदम अच्छा हूँ बेटा। ओके सालो, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। चलो करें शुरू क्लास। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाओ सभी बच्चे। और आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरू करेंगे नदी जल विवाद। नदी जल विवाद शुरू करेंगे। तो नदी जल विवाद, चलो आप बताओ कौन सी नदी पे, किन राज्यों के मध्य जल विवाद है? जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताओ। हाँ जल्दी से आप कमेंट करें। हाँ भाई, गुड इवनिंग रजनी राणा, काजल, गुड इवनिंग बेटा। सभी को नमस्ते, राम राम। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, अंधेरा ऐसे, ये बोर्ड की लाइट कम कर दी थी, अभी मैंने वापस तेज कर दी है। ओके, थोड़ी सी और देख लेंगे, जरूरत रहेगी तो उसके हिसाब से ज्यादा कर देंगे। हाँ, हम शुरू करते हैं नदी जल विवाद। नदी जल विवाद अभी आप बताओगे तो शायद सही होगा। हाँ, नदी जल विवाद, कुछ सीमित से दो चार नदी जल विवाद आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई लवप्रीत, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ ओके, चलो करें शुरू। पहला हमारा नदी जल विवाद कौन सा है? एक नदी जल विवाद होता है नारोरी या नारोदी जल विवाद। नारोरी, इसी को कह देते हैं नारोदी जल विवाद। नारोदी जल विवाद। आप मुझे ये बताएं कि आवाज सही आ रही है ना? बस एक ये बात इंश्योर कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक जल विवाद, उसके बाद आपका सबसे प्रसिद्ध हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ये बहुत चर्चित रहता है, यमुना जल विवाद। यमुना जल विवाद। फिर आपको बताना है जो आपका जल विवाद है उसमें से कावेरी जल विवाद। कावेरी, कावेरी जल विवाद। वैसे जिस बच्चे ने नदी पूरी विस्तार से पढ़ी उसको कोई समस्या नहीं आएगी। अगली कृष्णा जल विवाद। कृष्णा जल विवाद, ओके, कृष्णा जल विवाद। जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दो कौन सी नदी के बीच किन राज्यों के मध्य जल विवाद है। हाँ भाई मुनेश बरार, गुड इवनिंग। सोनू गुड इवनिंग बेटा। कुसुम लांबा, ओके भी सतपाल। चलो आप लिखिए नारोरी या नारोदी जल विवाद किन के बीच में? किन के बीच में? मैं आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के बीच में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच ये जल विवाद आपका है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच। ओके, उसके बाद आप आज ये यमुना जल विवाद पे हम बात करें। यमुना जल विवाद की, तो यमुना जल विवाद तो क्लियरली सबको पता है, यूपी, हरियाणा और आपकी दिल्ली। जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे हर रोज ये बात कहते थे कि हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा, हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा। और जब बारिश का समय आता था तो कहते थे कि हरियाणा ने पानी ज्यादा छोड़ दिया इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। तो ये तो आपने सुना होगा। अब इसमें एक काम का सवाल और बन सकता है कि यमुना जल विवाद में कौन सा बांध सुर्खियों में रहा या किस बांध की वजह से आपकी जो है वो विवाद रहा। तो याद रखना, इस विवाद में
इस विवाद में हरियाणा का अथनी कुंड बांध, अथनी कुंड बांध, अथनी कुंड बांध सुर्खियों में रहा, सुर्खियों में रहा। एक्चुअली में क्या रहता है, इस अथनी कुंड बांध के कारण ही ये विवाद होता है। हरियाणा यहां से पानी रोक लेता है तो आगे दिल्ली और यूपी वाले कहते हैं कि पानी छोड़ा नहीं, इसलिए ये आपका सुर्खियों में रहता है। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद जो था वो कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु के बीच था, है, अभी भी है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इतनी काम की बात है। कृष्णा जल विवाद में आपको बताना है कि ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बीच था और अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग बन गया, तो तेलंगाना के बीच अब ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच हो गया। हाँ भाई अनीता नमस्ते बेटा। ओके, अभी अगली बात पे आइए। इस विवाद में आपका एक बांध है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, और ये अलमाटी बांध कहाँ है, कर्नाटक। ये सुर्खियों में रहा। कहने का मतलब ये है कि अलमाटी बांध में पानी रोक लिया जाता है तब ये नदी जल विवाद होता है। नारोरी नारोदी जल विवाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच, यमुना यूपी हरियाणा दिल्ली, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु, कृष्णा जल विवाद कर्नाटक व आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच। अलमाटी बांध इसके इस समय सुर्खियों में रहा। ये आपकी मेनली तो यही है। फिर आपको कुछ बातें और भी याद कर लेनी है, जैसे तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल विवाद किसके बीच में है, एक आपका फरक्का, फरक्का जल विवाद किसके बीच में है, और एक आपका किशन गंगा जल विवाद, किशन गंगा जल विवाद किनके बीच में है। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। तीस्ता जल विवाद, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और हमारे आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से बहके और बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो फिर किसके बीच विवाद होगा, भारत व बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश के बीच ये विवाद रहने वाला है। फरक्का जल विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच, फरक्का बांध गंगा नदी पे, ये फरक्का बांध जो है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है, और यहां से हम पानी रोक लेते हैं तो बांग्लादेश में पानी नहीं जाता है। ओके, ये आपकी कुछ बातें हैं। किशन गंगा जल विवाद आपको याद होगा, भारत व पाक के बीच, पाकिस्तान के बीच झेलम नदी की सहायक नदी थी किशन गंगा। ये आपको क्लियर होगी। इतनी बातें आप बता दो, क्लियर है क्या। जल्दी से कमेंट करके बता दो इतनी चीजें क्लियर हो गई तो फिर हम आगे चलते हैं। प्रिया यादव गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल, हाँ, कुछ नहीं है, चार बातें हैं, आराम से आप याद कर सकते हो। ओके, आज ही हमारे टॉपिक एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नदी और किनारे बसे नगर की।
किनारे बसे नगर। मेरा उद्देश्य ये है कि छोटे से छोटी बात से लेके ए से जेड तक आपको सारी बातें डिस्कस कर दी जाए, तो आप जल्दी जल्दी लिखते जाओगे कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे। जैसे आप गंगा के किनारे लिखो, गंगा, गंगा के किनारे। आप कमेंट लिखो, तब तक मैं नदी लिखता जा रहा हूं। सिंधु के किनारे लिखो कौन कौन से नगर है। झेलम के किनारे कौन कौन से नगर हैं। फिर आप आ जाइए झेलम, सिंधु झेलम के बाद आप लिख दीजिए यमुना। यमुना के किनारे कौन कौन से नगर हैं। फिर आप लिख दीजिए साबरमती के किनारे कौन कौन से नगर हैं। साबरमती के बाद आप ताप्ती नदी के किनारे लिखो, ताप्ती के किनारे लिखो। आप सरयू नदी के किनारे लिखो कौन कौन से नगर है। ओके, और फिर आप गोमती के किनारे लिखो कौन से नगर है। गोमती, गोमती के बाद आप लिख दो दामोदर के किनारे। दामोदर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है, वो वाली नदी है। चलो लिखो, अब मैं साथ साथ आपको लिखता चलूंगा तो फिर आप पीछे रह जाओगे ना। हाँ, गंगा के किनारे हम हरिद्वार, हरिद्वार, वाराणसी, वाराणसी, पटना, और बताओ भी कौन है। कानपुर भी तो है ना यूपी में, कानपुर भी तो इसी के किनारे है, कानपुर। ओके, सिंधु के किनारे यदि हम भारत में बात करें तो केवल और केवल लेह है। पाकिस्तान में बात करें तो कराची। मुख्य शहरों में ये मैंने पहले भी लिखा था, कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। जल्दी से आप कमेंट करते चलो। यमुना, झेलम, झेलम के किनारे कौन है। श्रीनगर, झेलम के किनारे श्रीनगर है। और आपके यमुना के आगरा, आगरा, मथुरा और दिल्ली, ये तीन आपके नगर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों यमुना के किनारे हैं। मथुरा में यमुना सबसे प्रदूषित है। ओके, साबरमती के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद, ये आपके दोनों नगर इसके किनारे। ताप्ती के किनारे एक तो सूरत है, ये तो हमने लिखा ही था, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एक नेपा नगर है, नेपा नगर जो है वो आपका एमपी में है। और याद रखना है ये अखबारी कागज, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध मतलब यहाँ अखबार का कागज बनता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है भी। ओके, सरयू के किनारे कौन है। अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या यूपी में सबको पता है। गोमती के किनारे लखनऊ है, लखनऊ। वैसे यूपी के सबसे ज्यादा नगर गोमती के किनारे हैं, ये बात हमने पहले भी लिखी है, ठीक है भी। उसके बाद आप अगली नदी पे आ जाओ, दामोदर। दामोदर झारखंड में आपका एक इसके किनारे है, धनबाद, धनबाद झारखंड। और एक आपको बताओ तो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, ये दोनों भी इसी के किनारे हैं। इतनी बातें क्लियर है। जब कमेंट नहीं आ रहे, भी कमेंट बंद हो गए या आप लोग कर नहीं रहे हो, जल्दी से बता दो। दामोदर नदी तक के जल्दी बता दो। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे अगली पेज, सिप्रा, सिप्रा के किनारे उज्जैन, उज्जैन साथ साथ ही लिख देता हूं अब मैं। और बताओ भी, हुगली के किनारे कौन है। कलकत्ता, हुगली के किनारे कलकत्ता। मूसी, मूसी के किनारे हैदराबाद, हैदराबाद मूसी के किनारे। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके भी। उसके बाद आप चलो मांडवी, मांडवी के किनारे पणजी,
मांडवी के किनारे बेटा पणजी है। ओके, ये छोटे छोटी चीजें हैं। और एक आपकी कोयना नदी, मैंने कल भी बताया था, महाराष्ट्र में कोयना नदी के ऊपर कोयना बांध बना हुआ है, जहां 11 दिसंबर 1967 को आपके भूकंप आया था। हाँ कुसुम तो वैसे तो है ही बेटा, सब थोड़ी लिख रहे हैं हम। कोयना के किनारे कौन है? औरंगाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अच्छा और बताओ भी, एक आपकी सवर्ण रेखा, वैसे तो सवर्ण रेखा व खरखोई, खरखोई दोनों के संगम के ऊपर जमशेदपुर है, लेकिन जब नदी के किनारे की बात आएगी तो सवर्ण रेखा के किनारे ही हो गए। उसके बाद महानदी, महानदी के किनारे उड़ीसा का कटक बसा है, कटक। और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के किनारे हमारे भारत में तो गुवाहाटी, इसको हम गुवाहाटी भी कह देते हैं। नर्मदा के किनारे जबलपुर, नर्मदा के किनारे जबलपुर है, जबलपुर। और फिर आपका लूणी, लूणी के किनारे अजमेर। और कोई एक आध आपको याद आए तो लिख लेना। एक बार इतना नोट कर लो जल्दी से और बताओ इतनी चीजें क्लियर होगी क्या? ओके, फिर ठीक है भाई। अब हम चलेंगे जलप्रपात पे। तो टाइटल डालो भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल ऑफ इंडिया। वाटरफॉल का मतलब होता है जहां आपकी नदी का पानी ऊपर से गिरना। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा ये 17 नंबर पे, और इसके किनारे गुवाहाटी बसा है। गौतम शर्मा, ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी बसा है, ठीक है बेटा। हाँ, भारत के प्रमुख जलप्रपातों की बात करें, सबसे पहला जलप्रपात तो हम वही लिखेंगे जो आप पहले से जानते हो, टोग, करसोपा या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात। जलप्रपात आपका कौन सी नदी बनाती है? ये शरावती नदी। कहां बनाती है? कर्नाटक में। और 253 मीटर ऊंचा है, आपको याद होगा ये। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये हम पहले लिख चुके, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, तीसरे नंबर पे आप आ जाओ, शिव समुद्रम जलप्रपात। याद है क्या? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना इसी पे लगी थी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका है वो कावेरी नदी पर है, और ये भी आपका कर्नाटक में है, और 90 मीटर ऊंचा है। ये इसकी ऊंचाई याद करने की, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। हाँ, तीसरा आपका जलप्रपात है येना। येना, कभी नाम सुना है क्या? येना, येना जलप्रपात। ये आपका येना नदी पर है, येना नदी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, और 183 मीटर ऊंचा है। तो हम ऊंचे की बात करें तो ठीक है, येना नदी पर महाराष्ट्र में है। ओके बेटा, इतना ही तो याद रखना है, नदी तो हम पहले पढ़ चुके। अब एक आपका जल प्रकार जल है गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जिसको आप जोन्हा भी कह देते हैं, जोन्हा, जोन्हा जल प्रपात, जोन्हा जलप्रपात। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है वो सरु नदी बनाती है, सरु नदी झारखंड में,
सरु नदी और झारखंड में। ऊंचाई मेरे भी याद नहीं है और जरूरत भी नहीं होती, सबकी ऊंचाई का सवाल एग्जाम में आता नहीं है। हाँ, इसके बाद आपको एक बात का और पता होना चाहिए, एक हुंडरू जलप्रपात है, हुंडेरू, हुंडरू जलप्रपात। अभी अभी जो आपने सवर्ण रेखा नदी पढ़ी थी, सवर्ण रेखा नदी, वो सवर्ण रेखा नदी आपकी झारखंड में इस जलप्रपात का निर्माण करती है। सवर्ण रेखा नदी झारखंड। 6 नंबर पे आपके एक जलप्रपात है चूलिया, चूलिया। कल ये राजस्थान में या जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ है, उसमें आया है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी बनाती है, और चंबल नदी में कहाँ है ये चूलिया जलप्रपात? ये चित्तौड़ में है। अरे चित्तौड़ क्यों लिखना है, हम भारत की भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान लिखना है भाई, राजस्थान। चंबल नदी राजस्थान 18 मीटर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहां तक चूलिया जलप्रपात की बात जल्दी से नोट कर दो। आज बच्चों में एनर्जी कम है, क्या बता क्यों? अभी आज सब बच्चे ढीले कैसे हैं, क्या पता, बच्चे आए भी कम हैं लाइव। इतनी बातें क्लियर है क्या? बताओ बेटा, तो ये सारी जलप्रपात होता क्या है, ये सब बातें तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, अभी तो आपको केवल ये तो डाटा इकट्ठा करके दे रहा हूं मैं, ताकि आपको समस्या नहीं रहे किसी प्रकार की। अच्छा, आप लोग लिखते रहते हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा हटके खड़ा रहता हूं, ताकि आपके लिखने में डिस्टरबेंस ना हो। जल्दी जल्दी बताया करो कमेंट करके कि क्या इस सिचुएशन है। हाँ, डन हो गया अभी। ओके, ये हुई बात गौतम। ओके बेटा, यहां तक की बात याद होगी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोपा महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक में बनाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसपे पहली जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी। येना जलप्रपात येना नदी महाराष्ट्र में, गौतम धारा सरु नदी झारखंड में, हुंडरू जलप्रपात सवर्ण रेखा नदी झारखंड में, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में 18 मीटर। हाँ, ये बात तो सचिन सही बात है, लिखने का काम ज्यादा है तो बेटा आज चीजें ऐसी हैं, इसलिए आप कमेंट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। इतनी बातें क्लियर होगी तो मैं अगली बात पे चलता हूं। और एक आपका गोकक जलप्रपात है, गोकक, गोकक उसको छोड़ दो, चलो कोई विशेष नहीं है। 7 नंबर हम कर लेते हैं धुआंधार जलप्रपात। ये तो एग्जाम में आता है भी, धुआंधार जलप्रपात। वैसे मैं करा भी चुका हूं, नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट, ये बात बताई थी ना हमने, एमपी में जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट ये जलप्रपात है। और इसमें चुना पत्थर होता है, चुना पत्थर, तो जो पानी दिखता है ना वो सफेद दिखता है दूध की बाती, ये वाली खास बात होती है इसमें। हाँ भाई रितु गोदारा, नमस्ते बेटा, आज आप लेट हो। ओके, धुआंधार के बाद हम चले तो एक जलप्रपात बच गया चित्रकूट, बिल्कुल चित्रकूट जलप्रपात। इसके ऊपर तो पहले मैं लगा देता हूं इंपोर्टेंट की पावर 10,000। चित्रकूट जलप्रपात, आप बताइए चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती नदी कहां बनाती है सर इंद्रावती नदी? वो तो बेटा आप बताओ पहले। छत्तीसगढ़ में, ये आपकी इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बनाती है। तो सर ये इंपोर्टेंट की पावर 10,000 कैसे हुआ? अब सुनो, इसे क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। सर ये नियाग्रा क्या है? बेटा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, आयतन में, पानी की मात्रा में। और सबसे ऊंचा कौन सा है? एंजिल, एंजिल नदी, कैरो नदी बनाती है 979 मीटर वेनेजुएला में। और ये नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी बनाती है यूएसए और कनाडा की सीमा पे। ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, एंजिल सबसे ऊंचा है।
बेटा रामायण तो मुझे नहीं पढ़ा, प्रियंका तो मुझे नहीं पता रामायण में कहीं जिक्र है क्या। हाँ, चित्रकूट ठीक बात है, हाँ है भाई, सुना है ये तो थोड़ा बहुत, तो ज्यादा मुझे याद नहीं है। हाँ, एक आपका दूध सागर जलप्रपात और है, दूध सागर जलप्रपात। आपका दूध सागर जलप्रपात जो है ना, ये मांडवी नदी बनाती है, मांडवी नदी, मांडवी नदी पर, गोवा व कर्नाटक की सीमा पर, गोवा व कर्नाटक की सीमा पर, कर्नाटक की सीमा पर, गोवा व कर्नाटक की सीमा के ऊपर है। चलो ये भारत के जलप्रपात कंप्लीट हो गए। अब मैं एक बार दो, केवल दो विश्व के लिखूंगा, केवल दो। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बेटा एंजिल, एंजिल 979 मीटर। और ये आपको बता दूं केरो नदी बनाती है, केरो नदी। और ये कौन से देश में है, वेनेजुएला में, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा बड़ा पानी की मात्रा, पानी की मात्रा अधिक है इसमें, सबसे बड़ा जलप्रपात ये आपका है एंजिल, एंजिल। सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी कहां बनाती है, यूएसए कनाडा सीमा पर, यूएसए और कनाडा की सीमा के ऊपर है एंजिल जलप्रपात। एक बात और रह गई, वो और बताऊंगा अभी। हाँ, चलो इसी में बता देता हूं, फिर से हम यहां पे इंपोर्टेंट लगा के फिर लिखेंगे, नोट लगा के। एक हमारी एनसीईआरटी में एक नाम लिखा हुआ है, वैसे इंग्लिश वाली थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। कुच्ची कला जलप्रपात, किसी ने नाम सुना हो तो कल शायद आपसे सवाल पूछा भी होगा मैंने ये, कुच्ची कला जलप्रपात। कुच्ची कला जलप्रपात जो वराही नदी बनाती है, वराही, वराही नदी, वराही नदी बनाती है, वराही नदी, वराही नदी पर कुच्ची कला जलप्रपात। और कर्नाटक में, कर्नाटक में सारे ऊंचे जलप्रपात कर्नाटक में। और इसकी ऊंचाई सुनिए आप, ऊंचाई 445 मीटर। तो सर ये भारत का सबसे, 455 मीटर, भाई 45 कहां लिख दिया मैंने, 455, 455। अब सुनो, ये जो है ना, यहां जलप्रपात नहीं है, एक्चुअल में ये है झरना। और झरने का मतलब होता है बारिश का पानी ऊपर से नीचे गिरना। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश जो होती है ना, उसमें बारिश का पानी हो और चाहे आपका नदी का पानी हो, दोनों को वाटरफॉल कहेंगे। तो फिर ये इंग्लिश में कुचिकला वाटरफॉल बन जाता है। और यदि आपको पता ही एग्जाम में तो इंग्लिश वाले ही सही मानेंगे। तो यदि सवाल आए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और उसमें कुच्ची कला ऑप्शन में हो, तो उत्तर आप कुच्ची कला करके आना। और फिर आपको इसका उत्तर गलत मान लिया जाए तो मैं आपको एनसीईआरटी की किताब प्रूफ बता दूंगा, कौन सी किताब में किस पेज पे लिखा है, वो आप लगा के अपने क्वेश्चन का आंसर सही करवा सकते हो। ये आपके जलप्रपात कंप्लीट हो गए। एंजिल ही बड़ा, एंजिल ही ऊंचा कैसे लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, अरे अच्छा, यहां कौन सा लिखना था, नियाग्रा, गलत लिख दिया भाई। यहां कौन सा लिखना था, नियाग्रा, बोला तो नियाग्रा ही था, नियाग्रा जलप्रपात। ओके बेटा रितु, सही बात है।
बातें क्लियर हो गई क्या? जल्दी बताओ। आज जो हमारी बोर्ड दिखाई दे रहा है वो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है या अच्छा नहीं दिख? पर ये भी कमेंट करें, लाइटिंग वापिस बढ़ाएं या इतनी ही सही है? मुझे ऐसे लगता है कि मेरी भी आंखों पे प्रभाव आता है, और आप भी जब देखते हो तो आपको लाइटिंग ज्यादा रहेगी तो परेशानी रहेगी, फायदा कुछ रहने वाला है नहीं। ये एक बार जल्दी कमेंट करके बताएं। अच्छा, अब हम जो टाइटल लेने वाले हैं वो भारत की प्रमुख घाटियां, वैलीज। सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी एक पर्वत है, इधर एक पर्वत है और इसके बीच में नदी द्वारा अवसाद का जमा हुआ है, याद रखना ये जलोढ़ मिट्टी होनी जरूरी है। जलोढ़ यानी जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तब आप इसको क्या बोलोगे? घाटी। नहीं तो ये बन जाएगा पठार, नहीं तो बन जाएगा पठार। कल वाली सही थी या आज वाली सही है, ये बताओ बेटा। ओके लिखने से ज्यादा सही नहीं होता। भारत की प्रमुख घाटियां, सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, कुछ कुछ घाटियों के नाम केवल आपको याद रखने। कभी आपने नाम सुना होगा मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। मूर्खा घाटी आपकी लद्दाख में है। ठीक है जी। अच्छा, कश्मीर घाटी कहाँ है? अब ये सवाल आपका आ सकता है क्या? कश्मीर घाटी कहाँ है? नहीं आएगा ये ऐसे। ये आएगा आपका कश्मीर घाटी किन पर्वतों के बीच में? तो आपको याद रखना है पीर पंजाल व मुख्य हिमालय के बीच में। मुख्य हिमालय, हिमालय के बीच, पीर पंजाल व मुख्य हिमालय के बीच में आपकी कश्मीर घाटी। अच्छा, उसके बाद आपने वो नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी लद्दाख में। लद्दाख में ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, नुब्रा घाटी वाला। आपको याद होगा हमने लिखा था सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है, ये नहीं पढ़ा था क्या? चलो, ये बात क्लियर है, नुब्रा घाटी। उसके बाद आप अगली घाटी पे चलो, तो हम देखें तो हमारी एक घाटी होती है सरू, सरू घाटी। सरू घाटी भी, ज्यादातर घाटी तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यही मिलेंगी। सरू घाटी लद्दाख में है और कारगिल के निकट है। लद्दाख में, कारगिल के निकट, कारगिल के निकट, लद्दाख में कारगिल के निकट आपकी सरू घाटी है। अब देखो, हम बात करें कुल्लू घाटी की, कुल्लू, कांगड़ा, कांगड़ा, और एक आपका स्पीति घाटी। ये तीनों तो आप जानते होंगे, कुल्लू, कांगड़ा, स्पीति। एक किन्नौर घाटी जो है, किन्नौर, किन्नौर घाटी वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी ये सारी की सारी आपकी हिमाचल में है, हिमाचल में। ये वैसे हम कर चुके हैं। कुल्लू कांगड़ा घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमने बात की थी। हाँ, और बताइए भी। हाँ, एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल तो हमने छोड़ी छोड़ ही रखा है अभी तक।
फूलों की घाटी, सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछा गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया है घाटियों में वो यही पूछा गया है। ओके, फूलों की घाटी। और एक जुक्कू, जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी अभी ऐसे सवाल आने की संभावना ज्यादा है, नागालैंड में है। जुक्कू घाटी नागालैंड में है। और एक आपकी शांत घाटी, शांत, साइलेंट वैली जिसको बोलते हो, शांत घाटी, ये शांत घाटी आपकी होती है केरल में, जहां भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो वाली। हाँ, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर घाटी और आपकी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी। भारत की प्रमुख घाटियां हैं, एक आध सवाल इससे आता रहता है। हाँ रितु, उत्तराखंड फूलों की घाटी। बेचारा बेरोजगार, ऐसे यार नाम लिखने से कोई बात बनेगी? बेचारा बेरोजगार, अपना नाम लिख, अच्छा नाम लिख। जो भी है, जो भी आप जी रहे हो वो स्वाभिमान के साथ जियो, चाहे आप बेरोजगारी में जी रहे हैं, चाहे आप, मतलब बेरोजगारी को बेरोजगारी समझ के मत जियो, ये समझ के जियो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ अब नौकरी लग जाऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी। ये जुक्कू घाटी, शांत घाटी, फूलों की घाटी ज्यादातर यही आती है। भाई ज्यादातर आपकी या तो ये वाली ज्यादा ही है या ये वाली ज्यादा ही है। एक नुब्रा घाटी भी खूब पूछी जाती है। तो ये ज्यादा तो यही पूछी गई है भाई एग्जाम में तो। ओके, अब हम चलेंगे भारत की प्रमुख झील, भारत की प्रमुख झील, भारत की प्रमुख झील। देखिए आप, सबसे पहली झील, ज्यादा फालतू बात हम नहीं लिखेंगे इनमें, वुलर झील, वुलर झील। अब सबको पता है झेलम नदी बनाती है और झेलम नदी की गोखुर झील है। हाँ बेटा, वो जो बात होती है ना रितु, सिलिकॉन घाटी, वो एक्चुअली में वहां सिलिकॉन से संबंधित काम होने के कारण नाम दिया गया है, वो फिजिकली कोई नाम नहीं है उधर। हाँ, इसलिए हमने नहीं लिखा। वुलर झील जो है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे पहला तो ये JNK में। दूसरी बात आपको मैंने बताई थी कि झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्प बनाती हुई बहती है, विसर्प बनाती हुई बहती है। और जब झेलम नदी ने अपना मार्ग सीधा कर लिया, अपना मार्ग सीधा कर लिया ऐसे, तो ये वाला जो भाग है ये अलग रह गया और इसी का नाम है वुलर झील। एक्चुअली में वुलर झील जो है आपकी, वो झेलम नदी की गोखुर झील है। हाँ, ये मैं नदी में पहले पढ़ा चुका हूं, झेलम नदी की गोखुर झील, झेलम नदी की गोखुर झील है आपकी। और यदि आप ये जानना चाहो कि बनी कैसे, तो जब यहाँ ऊंचा भाग था, हिमानी मतलब बर्फ की नदी बहती थी, उस बर्फ की नदी के अपर्दन से बनी थी। लेकिन इतनी बातें आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए जरूरी है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और इस झील पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है। तुलबुल परियोजना विद्युत परियोजना है, ये परियोजना बनी है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं जब झेलम नदी पढ़ाई थी। तो एक बात मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा कि ये खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील डिसाइड कैसे होती है। खारा पानी, अब देखो खारा पानी वो होगा जिसमें लवणता 24.7% प्रति हजार से ज्यादा होगी। और मीठा पानी कौन सा होगा? मीठा पानी वो होगा
जिसमें लवणता 24.7% प्रति हजार से कम होगी। सर ये क्या होता है बेटा? लवणता, लवणता का मतलब होता है पानी में घुली हुई ठोस पदार्थों की मात्रा। जब 1 किलो पानी में 24.7 ग्राम से नीचे नमक मिलेगा तो पानी होगा मीठा, और जब 24.7 ग्राम से ज्यादा मिलेगा तो पानी होगा खारा। कहीं पर भी आप खारे पानी और मीठे पानी की झील पढ़ रहे हो, उसका केवल मतलब यही है कि लवणता 24.7 से कम है तो मीठे पानी की झील है, और इससे ज्यादा है तो खारे पानी की झील है। ओके, तो ये आपकी मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील। ठीक है भाई, उसके बाद आप आ जाओ डल झील। डल झील, डल झील आपकी कहां है? कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, J&K में। स्टेट की बात J&K में, कश्मीर घाटी में। इसमें एक खास बात है, इसमें कमल के फूल, कमल के फूल और एक आपने पानी फल, जिसको सिंगाड़ा कहते हैं हम तो, सिंगाड़ा, वैसे इसको किताबी लैंग्वेज में पानी फल कहते हैं। तो इसमें आपका कमल के फूल, सिंगाड़ा व कुमुद का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, और ये भी मीठे पानी की झील है। बस इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में कोई भी झील होती है उसको वहां की लोकल भाषा में कहते हैं ताल। ताल, नैनीताल झील उत्तराखंड, भीमताल झील उत्तराखंड, ये दोनों की दोनों उत्तराखंड में। जिसके आगे भी ताल आता है तो वो उत्तराखंड में होती है, ये एक खास बात रहती है। तो हमने इतनी बातें लिख ली, तो अगली बात पे चलूं मैं। हाँ, बस आप इतना याद रख लो, नैनीताल झील, नैनीताल झील उत्तराखंड। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में मीठे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? ताल। ताल, भीमताल झील, ये भी आपकी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो मीठे पानी की झील पढ़ रहे हैं, मीठे पानी की, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ लोनार झील पे। लोनार झील बहुत सुर्खियों में है क्योंकि इसका आकार लगातार घट रहा है, लगातार सूख रही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है। और आपने पहले ज्वालामुखी पढ़ी है, बिल्कुल आपने पढ़ा है कि ये भारत की क्या है? ज्वालामुखी के करेटर से निर्मित झील है। बेटा ये ज्वालामुखी है और इसके मुख से जब तक लावा निकल रहा है तब तक ठीक है, फिर यहां आपका एक गड्ढा बन जाता है ज्वालामुखी के मुख पे, जो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला होता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो उसका नाम होता है करेटर झील, करेटर झील। तो एक्चुअली में लोनार झील कौन सी झील है? करेटर झील, करेटर झील। करेटर झील ना दे के आपको यह भी दे सकते हैं ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी झील। और मीठा पानी, मीठा पानी है, पानी मीठा है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी। ये ऋतु बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। हाँ, सूरज ताल हिमाचल में है, बाकी सारे ताल जहां पे भी लग जाए वो सब उत्तराखंड में। और सूरज ताल इतनी बड़ी झील है नहीं कि एग्जाम में पूछी जाए। लोनार झील महाराष्ट्र में। अभी आपको अगली झील पे लेके चलता हूं, और हमारी अगली झील है कोलेरू। ये शायद आपको मैंने पहले जब तटीय प्रदेश करवाए थे तो करवाई होगी कोलेरू झील। कोलेरू झील हमने ऐसे कराई थी कि ये आपकी नदी है गोदावरी और ये है कृष्णा।
और इन दोनों के बीच में यहां पे आपकी कोलेरू झील है। ये तट के ऊपर नहीं है, तट समुद्र के किनारे पे, लैगून झील नहीं है, आंतरिक भाग में स्थित है। कोलेरू झील आंध्रा तट पर स्थित मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। एक बात, दूसरी बात याद रखना, यह गोदावरी व कृष्णा में, गोदावरी व कृष्णा में बाढ़ के समय, बाढ़ के समय संतुलन बनाती है, संतुलन बनाती है। कहने का मतलब इतना है कि गोदावरी में ज्यादा पानी आ जाता है तो वो इस झील के द्वारा आपके कृष्णा में आ जाता है, ये दोनों को मिलाती है कोलेरू झील। हाँ बेटा, लिख दी ना, मीठा पानी, कोलेरू मीठा पानी लिख दिया। हाँ, अगली बात याद रखें, यह दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलो, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू, और पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की लोकटक झील, लोकटक झील जो आपके मणिपुर में होती है वो वाली। इतनी बातें क्लियर? जल्दी से आप बताओ। तो अपने कोलेरू झील पे एक वो बना दे। तो में आ गई बात, कोलेरू झील दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में स्थित। ओके, रजनी राणा ने कह दिया ओके, इसका मतलब ओके हो गई बात भाई, इतनी की कमी थी। हाँ, चलते हैं अगली बात पे। इसके बाद आपको एक लोकटक झील, ये मैंने आपको उस समय भौतिक प्रदेश में भी करवाई थी, मणिपुर में, मणिपुर हिल्स में। सबसे पहले तो यही लिखे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब ये वाला जो हमारा भारत है इसमें सबसे बड़ी यही है। एक बात, ओके। नहीं भाई, पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, बट जब दोनों दोनों अलग दे रखे हो तो इसे प्रेफर करें, आएगा ही नहीं बेटा। पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे ही रहेगी, किसी की नहीं रहेगी वो, तो ऐसे कैसे आ जाएगी। कोलेरू आंध्र प्रदेश में ही बेटा, कराऊंगा खारे पानी की झील अभी। हाँ, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगली बात पे आ जाओ, इससे कबुल लाम जाओ, कबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क घोषित किया गया है। हाँ, और एक याद और रखना, इसमें फुलडीज, फुलडीज और एक भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं। जैसे आपके अमेरिकन गाय जोर से नहीं बोलती क्या भूख लगती है तब, ऐसे ये बोलने वाली है। फुलडीज क्या होते हैं? तैरते द्वीप, तैरते द्वीप। एक्चुअली में द्वीप कोई नहीं तैरता, कोई घास फूस जो झील के अंदर इकट्ठा हो जाता है वो तैरता रहता है, और उसको बोलते हैं फुलडीज, फुलडीज। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। बताओ और कोई बात? अच्छा, नक्की झील कहाँ है? नक्की,
नक्की झील राजस्थान, केवल इतना याद रख लेना, नक्की झील राजस्थान मीठे पानी की है। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान। ज्यादा आपके इंडिया लेवल पे और राजस्थान की झीलें आती नहीं है। अच्छा, एक आपकी वो वाली सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील हरियाणा में है अभी, हरियाणा में। ये आपकी मीठे पानी की प्रमुख झीलें, ये आपकी मीठे पानी की प्रमुख झीलें। कबूल लामजाओ, ये बेटा कहने की सी बात होती है खैर, क्योंकि कबूल लामजाओ तैरता व द्वीपों पर पक्षी रहते हैं और उन पक्षियों के लिए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क कह देते हैं। ये बात सही है आपकी। हाँ, कबूल लामजाओ नेशनल पार्क। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो भाई अगली बात पे चलते हैं। अब हम लिखेंगे खारे पानी की झील, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, सब पहले हम लिख चुके हैं छोड़ के सांबर को। अच्छा, आपको बता दूं सांबर झील, सांबर झील राजस्थान में, राजस्थान में है। ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील, बेटा लवणता का मतलब होता है 1 किलो पानी में नमक की मात्रा, और इसमें लगभग लगभग 110 प्रतिशत प्रति हजार नमक पाया जाता है। 1 किलो पानी में 110 ग्राम नमक पाया जाता है सांबर झील में। भारत में सबसे खारा पानी, सबसे खारा पानी, बात दोनों एक ही है, ऊपर वाली और ये दोनों सेम बात एक है। वो ज्योग्राफी की भाषा में, ये सीधी जीके की भाषा में। और एक बात और याद रख लेना, आंतरिक भाग में, क्योंकि इसके अलावा आपकी पुलिकट और वो चिल्का झील बड़ी है, वो दोनों तो की दोनों तो लेगून झील है ना, वो तो लेगून झील है, तो उनको नहीं, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। बेटा आपके एग्जाम में इतने सवाल आएंगे, बाकी मुझे तो इन झीलों की बहुत सारी बातें पता है, वो आपके काम ही नहीं आनी तो क्यों बतानी है, बताओ आप। नहीं, मैं तो एक झील, सांबर झील को एक दिन पढ़ा दूंगा। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी तो सर चिल्का क्या है? बेटा चिल्का जो है ना, चिल्का पढ़ा चुका हूं पहले भौतिक प्रदेश में, तटीय मैदान में बाकायदा मैंने बताया। लेगून झील क्या होती है? लेगून झील है, और लेगून झील वो होती है जिसमें पानी समुद्र का ही होता है, लेकिन तली अलग अलग होती है। ये झील है और फिर ऊंची उठ के फिर ये समुद्र है, तो दोनों का ऊपर से पानी मिला होता है, नीचे से तली अलग अलग होती है। ये लेगून झील है। अच्छा, लेगून झील को कई बार अनूप झील भी कह देते हैं। अभी आप सोचो सर ये अनूप झील क्या आ गई, ये भी लेगून झील ही होती है। हाँ, उड़ीसा भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी। हाँ, लेकिन ये आंतरिक भाग में बड़ी ये है क्योंकि ये लेगून झील है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। एक बात और भी याद रख लेना, इसका क्षेत्रफल जो है वो 1175 वर्ग किलोमीटर है, 1175 वर्ग किलोमीटर। कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी है तो हम कर लेते हैं बात इसकी। हाँ, जल्दी से आप बता दो, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? उसके बाद हम चलेंगे पुलिकट पर।
इतनी बात याद रख लेनी है, पुलिकट झील आपकी लैगून झील है, लैगून झील है। ओके, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। और इस झील के अंदर कौन है? श्री हरिकोटा द्वीप, हरिकोटा द्वीप स्थित है। झील के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, और ये हरिकोटा द्वीप आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का है, जहां भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी है। शायद आपको ये बात पहले से पता है। अब हमारी एक झील और बच गई, बेबनाथ झील। बेबनाथ झील, वैसे तो अष्टमुंडी झील बच गई, पुनामदा कयाल बच गई, लेकिन ये तो सब पहले करवा चुका हूं ना मैं। केरल में, अच्छा लैगून झील है, लैगून झील। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए, क्या पहले बता ही चुका हूं, केरल में लैगून झील को क्या बोलते हैं? कयाल। केरल में लैगून झील को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। सही बात है ना? ओके, हाँ। अब सवाल ध्यान से सुनिए, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील आपको पता होना चाहिए 96.5 किलोमीटर लंबी है, और नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है ना, उसका हिस्सा है, NW3 का हिस्सा, NW3 का हिस्सा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके पूर्वी तट पे, पूर्वी तट, झील का पूर्वी तट केरल की ओर, वहां कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। संदीप बिश्नोई, क्या हो गया बेटा इसमें? दोबारा लिख दो। क्या लिख दे रहे? दोबारा, दोबारा लिख भाई, तू लिख दोबारा, पहले क्या लिखना है बेटा। इसके तट पर, इसके तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अच्छा, दो झील मेरे और दिमाग में लगातार चल रही थी, वो आप ही लिख देता हूं। एक तो आपके चल रही थी मेरे दिमाग में अभी, पोंगोंग शो, पोंगोंग, पोंगोंग शो, पोंगोंग शो झील आपको पता है लद्दाख में है, खारे पानी की झील है, पहले बता चुका हूं जब मैं आपको बढ़ा रहा था हिमालय तभी। और एक सोमुरीरी झील, ये भी आपकी लद्दाख में है। वैसे मैं आपको खारे पानी की झील बहुत करवा दूंगा राजस्थान की, लेकिन वो इंडिया लेवल पे एग्जाम में नहीं आती, वो राजस्थान लेवल के एग्जाम में ही आती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट झील थी, और ये एक हमारा एक लंबे दिनों से चला आ रहा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे आपसे कि हमने इसमें समय ज्यादा खराब किया, नदियों में बहुत सारे दिन लग गए। अच्छा, आप में से जल्दी से बताओ, नदी वाले टॉपिक में, नदी वाले टॉपिक में, नदी वाला जो टॉपिक था वो आपको कितना समझ में आया? टोटल, टोटल उसमें से आपको